अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 रेवेन्यू, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक संदीप गर्ग की क्लास 11 से है। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है अगर आपने कोई भी चीज़ बेची, आपको जितना पैसा मिला वो रेवेन्यू होता है। मान लो अगर आपसे 10 आपके उसमें शॉप में 10 चेयर ऑर्डर करी है, तो आपने वो 10 चेयर बेची। एक चेयर की कीमत आपने रखी ₹160, ठीक है। तो आपने वो जो जितना बेचा कितना आएगा? आप खुद हिसाब लगाओ थोड़ा। 10 × 160, क्योंकि एक चेयर का दाम इतना था तो 10 का दाम इंटू कर देंगे आप, तो कितना आएगा? 1600, ये आएगा आंसर। यही आपका क्या होएगा? रेवेन्यू। इसे ही रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म, जो भी फर्म यानी दुकान या कंपनी, कुछ भी बोलो, तो वो जो अमाउंट ले रही है कोई भी चीज़ बेच कर मार्केट में, उसे रेवेन्यू कहते हैं। अब अपने आप को रेवेन्यू को प्रॉफिट के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू अलग होता है। रेवेन्यू मिला आपको, अब जो आपको कितना मिला रेवेन्यू? 1600 मिला। तो 1600 से अगर आप अपनी चेयर बनाने की कॉस्ट को हटा दोगे, अब कुछ चेयर बनाने के लिए कुछ वुड लगी होगी, कुछ कुशन से थोड़े लगाने होंगे, तो फर बोल रही हूँ, कॉटन लगी होगी, कपड़ा लगा होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें लगी होगी, तो उन चीज़ों को जब आप माइनस करोगे ना पूरी रेवेन्यू से, तो आएगा आपके पास प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू अलग होता है। रेवेन्यू होता है टोटल जो आपने लिया कॉस्ट और प्रॉफिट के साथ साथ। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू पे। ठीक है, तो रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? अभी आपने रेवेन्यू कैसे निकाला था चेयर्स का? एक चेयर की क्वांटिटी 160 थी, इंटू 10 चेयर चाहिए थी, तो इंटू 10 इक्वल टू 1600। यही वो है टोटल रेवेन्यू, यानी क्वांटिटी जितनी आप ले रहे हो 10 चेयर इंटू प्राइस, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ से। टोटल रेवेन्यू होता है कि किसी भी चीज़ को बेच कर जो टोटल माल आपके पास आया। नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू। अब हर एक एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि एक चेयर को भी, अगर आपने 10 चेयर को बेच के अगर आपको 1600 मिले, तो मैं पूछूं अगर एक चेयर को बेच के कितने पैसे मिलेंगे, ये बताओ। वही एवरेज रेवेन्यू है। ये पता लगाना कि रेवेन्यू जो एक चेयर यानी एक यूनिट को बेच के कितना आएगा। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू जो टोटल रेवेन्यू है अपॉन क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे 1600 अपॉन 10 इक्वल टू ₹160, तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू आ गया। अब एवरेज रेवेन्यू, अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो 160 है, क्या ये मेरी एक चेयर का प्राइस नहीं था? एक चेयर का प्राइस याद हो तो कितना था? ₹160, और मेरा एवरेज रेवेन्यू भी सेम आया है। तो हम ये याद कर रखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम बात है। अब इसको इन्होंने डेरिवेट यानी फॉर्मूला भी निकाल के आपको दिखा दिया कैसे ये दोनों इक्वल टू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ यू सी टी आर है, टी आर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी आर? टी आर इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, राइट। और एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता था? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अब ये जो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस है, इसको टी आर की जगह एवरेज रेवेन्यू वाले फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने सब्सटीट्यूट किया ऐसे ही, ठीक है। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कट जाएगी, अंत में क्या बचा? ए आर इक्वल टू प्राइस। तो हमने ये वैसे भी समझ लिया फॉर्मूला से कि फॉर्मूला कैसे निकला, वरना आप यहाँ पे इस एग्जांपल में ही देखो ₹160 क्लैश नहीं हुआ, तो फिर ए आर इक्वल टू प्राइस। ऐसे ही हम जानेंगे कि ए आर कर्व और डिमांड कर्व, जो डिमांड चैप्टर में आपने पढ़ा था, वो दोनों सेम होता है। ठीक है, अब आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पे। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? यानी एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू। यानी मान लो अगर आपने अभी 160 कमाए थे वो एक चेयर को बेच के, राइट, और 10 चेयर को बेच के आपने 1600 व्हाट एम आई सेइंग 1600 कमाए थे आपने 10 चेयर्स को कमा के। तो वो जो आप 11th चेयर, अगर 11 चेयर एक और चेयर आपको बेचनी है, तो उसको बेचने के बाद जो रेवेन्यू मिलेगा आपको उस एक चेयर को और बेचने के बाद, तो वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। अब इसका फॉर्मूला भी होता है MRN। अब N होता है सबसे लास्ट वाली जो यूनिट है, उसको कैसे निकालते हैं? तो MR मार्जिनल रेवेन्यू जो सबसे लास्ट वाला है, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कि TRN लास्ट वाले में से माइनस सेकेंड लास्ट, TRN -1 है ना, तो लास्ट में से सेकेंड लास्ट माइनस। अब कैसे?
फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दिया है कि 10 चेयर्स को बेच के हमारा मान लो 1600 रेवेन्यू आ रहा था, ठीक है। अब अगर 11th चेयर को बेच के हमारे पास टोटल रेवेन्यू मिला के उन सारी 11 को बेच रहे हैं अब हम, तो हमें मिल रहा है 1780। तो अब ये जो टोटल आया 1780 माइनस 1600 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट ₹180, जिससे कि पता चलता है कि ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। नेक्स्ट इज वन मोर वे टू कैलकुलेट MR। अब मार्जिनल रेवेन्यू को एक और मार्जिनल यानी वो एक और यूनिट, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है चेंज इन TR यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये एक और फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि अगर 10 चेयर को बेच के हमारे पास 1600 रुपीज़ आ रहे हैं और 14 चेयर्स को बेच के हमारे पास 2200 रुपीज़ आ रहे हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा? ऊपर होएगा TR ऑफ 14 चेयर्स, क्या था? 2200 माइनस ये जो इतना था 10 चेयर को बेचने का यानी 1600, ये क्या आया? 600, ठीक है। अपॉन में 14 चेयर्स थी माइनस 10 चेयर्स पहले थी, तो 14 चेयर्स माइनस 10 चेयर्स हमारे पास आया 600/4। इसका फाइनल आंसर आएगा ₹150। तो हमें पता चल गया 4 और चेयर्स को बेचने के बाद अगर 10 चेयर के साथ हम 4 और चेयर्स और बेच देते हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो और बेचने वाला था अमाउंट वो ₹150 हमें मिल रहा है। ओके, और ये सिंपल सी बात है कि TR यानी जो टोटल रेवेन्यू है वो हर एक एडिशनल यूनिट का, हमने 11 चेयर बेची, फिर 12 बेची, फिर 13 बेची, अब ये ऐसे बार बार ही बेच रहे हैं। इन सारों के जो बेचने वाली यूनिट्स है, हर एक यूनिट को हर एक यूनिट जहाँ पे आपको रेवेन्यू मिल रहा है, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। ये आपको एक टेबल के थ्रू समझाया जा रहा है कि जैसे यूनिट सोल्ड, अगर आपने 7 यूनिट्स बेची है किसी भी चीज़ की, लेट से चेयर की बेची है, और ये प्राइस आपका गिर रहा है। प्राइस क्यों गिर रहा है? अब ये चीज़ हम अज्यूम करके चलते हैं कि जैसे, वैसे तो अभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है कि प्राइस क्यों गिर रहा है, बट एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस कि when we buy more and more units of a commodity the price falls। अगर आप एक चेयर बेच रहे हो 160 रुपीज़ की, तो दुकानदार आपको बोल रहा है कि सर आप मेरे से 2 चेयर ले लो, मैं आपको 280 रुपीज़ में। वैसे अगर वो 2 चेयर लेगा कोई कंज्यूमर या कस्टमर तो उसको कितना पड़ेगा? 3200 पड़ेगा, है ना। लेकिन वो दुकानदार ना थोड़ा, उसने एक चेयर की बजाय वो 2 खरीद रहा है ना, इसलिए थोड़ा सस्ता नहीं कर देते कि सर चलो आप ना मेरे से ये दोनों ले लो 280 रुपीज़ में, कर दिया उसने सस्ता। तो जब हम ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं तो हमारी जो प्राइस है वो थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये चक्कर है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब प्राइस क्या है? 10 यूनिट सोल्ड, यानी क्वांटिटी है 1, 10 इंटू 1 10, अगला 9 इंटू 2 18, अगला 8 इंटू 3 24। ऐसे ही हम जो पूरा टोटल रेवेन्यू है निकाल देंगे। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता था TR/Q। तो हम इनसे देख लेंगे कि ये एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। MR क्या होता था? टोटल रेवेन्यू, यानी ये 18 माइनस 10। पहले में तो 10 माइनस 10 वो 10 कुछ नहीं होगा, 10 माइनस 0 क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो 10 ही होगा। नीचे 18 माइनस 10 8 आ गया। यहाँ पे देखेंगे 24 माइनस 18 6 आ गया। ऐसे ये बाकी सारे हम लिख देंगे। तो ये फॉर्मूलाज आपको एट द एंड रिविजन के लिए दे दिए। नेक्स्ट वी कम टू रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। अब ये 2 तरीके में पढ़ेंगे। पहला, जब प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस एक जैसा, यानी जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी फर्म है, वो सब एक फिक्स्ड प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बेचेगी। तो ये कौन सी मार्केट होती है? ये होती है परफेक्ट मार्केट, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो जब परफेक्ट मार्केट होती है तो हम जानेंगे कि रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट्स क्या चलते हैं, रिलेशन क्या होते हैं इनके, है ना। और दूसरी कंडीशन हम तब देखेंगे जब हम ज़्यादा यूनिट खरीद रहे हैं किसी कमोडिटी के, तो दुकानदार थोड़ा सस्ता कर देता है ना, तो वो वाली कंडीशन में देखेंगे हम, व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। अब पहले देखते हैं जब अब परफेक्ट मार्केट यानी प्राइस सेम चलता है जब। सो AR यानी एवरेज रेवेन्यू जो था, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल था, और MR, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है।
तो प्राइस कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है ए आर भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखेंगे तो मान लो कोई भी चीज़ है, लेट्स से चेयर ही ले लो, ठीक है। एक चेयर वो 5 रुपए में बेच रहा है, 2 भी 5 में ही, 3 भी 5 में ही, ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो ऐसे 5 रुपीज़ में बेच रहा है, तो प्राइस और ए आर अगर आप देखेंगे तो दे आर सेम हेयर। अब टोटल रेवेन्यू, एम आर, टोटल रेवेन्यू देखो 5, 10, 15, 20, 25 हर टाइम वो ऐड होता जा रहा है क्योंकि हम और ज़्यादा यूनिट्स खरीदते जा रहे हैं। तो यानी जैसे हमने पाँच पाँच वो खरीदी, तो इसको यही कर रहे हैं ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये आ गया 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 5 15, ऐसे ही हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करके टी आर निकाल रहे हैं। अब व्हेन वी कम टू एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू, तो हम देखेंगे कि 10 माइनस 5 5, 5 तो ऊपर वो सेम ही रहता है, देन 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 5 15 5, ऐसे देखेंगे हम कि 5 जो है ना वो ए आर के इक्वल आ रहा है यानी प्राइस के इक्वल आ रहा है। तो हम ये जान सकते हैं कि जब एम आर और ए आर का रिलेशन क्या होता है, जब प्राइस सेम होता है। परफेक्ट मार्केट में ए आर, एम आर और प्राइस तीनों सेम होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ग्राफ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ए आर और एम आर रुपीज़ में इन्होंने यानी इस साइड वाई एक्सिस पे इन्होंने प्राइस दिखा दिया और एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्वांटिटी दिखा दी। तो अब हम देखेंगे कि ये जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट था, 5 ही रुपए में बेच रहे हैं चाहे कितनी ही क्वांटिटी बेचें हम, तो ये प्राइस ए आर और एम आर तीनों इक्वल आएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में, और इसमें जो डिमांड कर्व है या फिर आप ए आर कर्व बोलो, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है इसी वजह से क्योंकि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं टी आर और एम आर के रिलेशनशिप में। अब हम देख सकते हैं कि यूनिट सोल्ड, प्राइस या ए आर सेम बात है, टी आर और एम आर वही सेम टेबल वापस से लिखी हुई है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। अब इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि टी आर और एम आर का क्या चक्कर है। यहाँ पे यूनिट सोल्ड एक्स एक्सिस पे वही सेम है क्वांटिटी, और यहाँ पे प्राइस है एम आर और टी आर के फॉर्म में। इस बार पिछली बार ए आर और एम आर के बारे में था क्योंकि हम उनके रिलेशन के बारे में जान रहे थे, इस बार हम टी आर और एम आर के बारे में जान रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो एम आर है, एम आर, ए आर और प्राइस, ये तीन तो हम देख ही सकते हैं कांस्टेंट है, तो ये तो आ गया हमारे ऐसे। टी आर जो था, अगर हम टी आर को ड्रॉ करें तो वैसे स्ट्रेट जा रहा है, ओरिजिन से स्ट्रेट जा रहा है स्लैंटली, ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है, वो एक प्रोपोर्शनेट रेट में इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो हम ये जान सकते हैं कि ये जो आपको डायग्राम है ये थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे वाले डायग्राम से आपको समझाया जा रहा है कि ये प्राइस लाइन यानी जो प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, ये तो पूरा इक्वल है। तो ये प्राइस के इसके स्लैंट में अगर हम देखेंगे यानी कि जो ओ क्यू, अब टी आर क्या है यहाँ पे, टी आर हमारा इक्वल होगा ओ पी, क्योंकि ये प्राइस है ना ओ पी, ये ओ पी वाली लाइन देखो, तो ये प्राइस है इनटू क्वांटिटी जब हम करेंगे तो वो कहाँ तक एक्सटेंड होके जा रहा है, वो आर तक एक्सटेंड होके जा रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइस लाइन से जो नीचे नीचे है वो टी आर के इक्वल है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो प्राइस लाइन के नीचे नीचे एरिया है, यानी प्राइस लाइन बोलो, एम आर लाइन कर्व बोलो या ए आर कर्व बोलो, उसके नीचे नीचे वाला एरिया हमारा टी आर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब वो हो गया जब प्राइस कांस्टेंट होता था यानी परफेक्ट मार्केट में। अब हम आते हैं जब कंज्यूमर को जब ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है तो प्रोड्यूसर थोड़ा सस्ते में बेच देता है, उस वाली कैटेगरी में हम आते हैं। तो ए आर और एम आर का रिलेशन सब जानते हैं। जब ए आर और एम आर हम देख सकते हैं, पहले देखो यूनिट सोल्ड यानी क्वांटिटी को धीरे धीरे 5 क्वांटिटी इसमें बेच रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ए आर यानी कि प्राइस अगर हमने पहले 5 में बेचे थे, फिर वो प्रोड्यूसर जो बेच रहा है उसने बोला कि सर आप ना 2 चेयर ले लो 4 रुपये में, सर 3 चेयर ले लो 3 रुपये में, 4 चेयर ले लो इतने रुपए में, 5 ले लो इतने रुपए में, ठीक है। वो ना ऐसे धीरे धीरे कम करके बेच रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया था क्या होता है इस कंडीशन में। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर आपको इनको इंटू करके देखोगे तो ये टी आर आ जाएगा।
अब आते हैं MR पे। MR क्या होता है? एडिशनल यूनिट, यानी 8 - 5 3, 9 - 1 1, 9 - 8 आई मीन 1, 9 - 9 0, और फिर ये एक टाइम आएगा कि ये नेगेटिव भी हो जाएगा। तो अगर हम फोकस करेंगे AR और MR पे, तो AR गिरता जा रहा है, MR गिर रहा है, ज़ीरो भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो MR है वो AR से ज़्यादा जल्दी गिर रहा है ना। तो हम इसमें देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है यूनिट सोल्ड यानी क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे है AR और MR। तो यहाँ पे MR जो है वो ज़्यादा जल्दी नीचे गिर रहा है, वो ज़ीरो पे भी पहुँच गया, वो नेगेटिव में भी पहुँच गया, और AR भी गिर रहा है, उससे ऊपर है, वो ज़्यादा स्लैंट नहीं है, ज़्यादा स्टीप नहीं है। जैसा MR है स्टीप, वैसा AR स्टीप नहीं है, क्योंकि AR थोड़ा कम रेट से गिरता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया है। क्यों? क्योंकि MR जो है, MR धीरे धीरे घटता है। ठीक है, अब मैं AR की बात करूँ तो ये AR तो सबको मिला के कर रहा है कि सर 2 आप ले रहे हो तो चलो आप 4 ले लो, आप 5 ले रहे हो तो आप 1 रुपये में ले लो, वो पूरे टोटल उसको देख रहा है ना। लेकिन अगर हम MR की बात करें तो MR सिर्फ हमारा एक एक यूनिट को देख रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पे था 8 - 5, वो एक एडिशनल यूनिट होता है ना, एक लास्ट वाली क्वांटिटी, लास्ट वाला रेवेन्यू होता है, इसीलिए एक पे ही फोकस होता है इसका, इसीलिए ज़्यादा जल्दी गिरता है। और ये पूरे को लेके चलता है, इसलिए थोड़ा एवरेज होता है ना सबका, तो ये धीरे धीरे गिरता है। अब हम आते हैं, ओके, तो इसमें यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि AR जो है वो गिर के कभी भी ज़ीरो भी नहीं हो सकता, ना पॉजिटिव हो सकता। क्यों? क्योंकि TR जो है टोटल रेवेन्यू, क्या कभी टोटल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि TR हमेशा, टोटल रेवेन्यू जो हमें मिलने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे गिरे लेकिन पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए AR भी हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। अब व्हेन वी कम टू रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR, जनरली क्या होता है? ठीक है, तो अगर हमें पता नहीं है कि जो AR है वो या जो मतलब प्राइस है वो सेम है या फिर गिरने वाला है जब हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। आप कुछ लोग होते हैं, आप कितनी क्वांटिटी बेचो, नहीं कर सकते भाई, कम, हम सेम ही रखेंगे, है ना, या तो कम हो रहा है या सेम हो रहा है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन होती है तो क्या होता है, हम देखते हैं, इस ग्राफ में देखेंगे, जब तक AR वाला कर्व है, अगर आप देखो MR है, डिनोट है ब्लू लाइन से, और AR डिनोटेड है ऑरेंज लाइन से, तो जब तक MR इंक्रीज हो रहा है तब तक AR भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन व्हेन AR अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है तो MR गिर चुका होता है तब तक, है ना। जब तक AR बढ़ रहा है तब तक MR भी बढ़ रहा है, लेकिन जब AR अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया तो MR उसके इक्वल हो जाएगा। AR इक्वल टू MR जब AR अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रखा है। अब MR जो है वो ज़्यादा जल्दी गिरने लग जाता है AR से। शुरू में क्या होता है, AR जो है वो MR से नीचे होता है, यानी MR ज़्यादा ऊपर होता है AR से। फिर जब वो मीटिंग पॉइंट पे वो AR इक्वल टू MR हो जाता है, फिर MR ज़्यादा नीचे गिरने लग जाता है AR से। तो ये हम इनके जनरली देख सकते हैं कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि AR और MR कर्व का क्या होता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब मोनोपोली की जब हम बात करें तो मोनोपोली होता है कि एक कोई फर्म है या कंपनी बोलो, तो वो ना पूरे मार्केट में डोमिनेट कर रही है, यानी वो कंपनी बहुत मशहूर है और वो कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट लाती है हर बार। ठीक है, लेट्स से इस बार वो यूनिक प्रोडक्ट लाई है, लेकिन जो बाकी कमोडिटीज़ है, बाकी जो फर्म्स, ये हो गया मोनोपोली। ठीक है, अब आते हैं दूसरी मार्केट में, वो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ना सब इक्वल सी लेवल के चल रहे हैं, और एक गुड, मान लो साबुन बेच रहा है कोई, तो दूसरे फर्म के पास दूसरे ब्रांड का साबुन होगा, है ना। तो ये अब इन्हें वापस प्राइस थोड़े घटाने पड़ेंगे, कंपटीशन होगा क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
दोनों अपनी प्राइस घटाते हैं। अब कोई मार्केट है, मार्केट में डोमिनेट कर रही है कोई फर्म, वो मशहूर वो कंपनी, तो वो अपने जो प्रोडक्ट, या कोई इंसान, कोई कस्टमर ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो वो ना स्पेशल ऑफर्स रख देते हैं कि हम प्राइस रिड्यूस कर देंगे, सो दे ऑल्सो रिड्यूस। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें हमें पता है कि दूसरे ब्रांड का साबुन भी कहीं बेच सकता है कोई कम दाम पे, तो लोग उससे ले सकते हैं, तो वो भी अपना डिक्रीज़ करते हैं प्राइस जब कोई ज़्यादा आउटपुट लेता है। तो हम देख सकते हैं कि मोनोपोली जब होती है तो ये जो MR/AR कर्व है ये ज़्यादा स्टीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू तब जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उनके बीच होता है कंपटीशन, तो वो ज़्यादा जल्दी रिड्यूस करने में लगे रहते हैं, इसीलिए जो मोनोपोली है उसके अंदर ज़्यादा स्टीपर होता है। नेक्स्ट वी कम टू रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। जब मतलब ज़्यादा आउटपुट खरीदते हैं तो प्राइस कम करते हैं, उस वाली कंडीशन में TR और MR के रिलेशनशिप में अब बात करते हैं। पहले हमने बात करी AR और MR के रिलेशनशिप के बारे में। सो हेयर वी सी कि ये ना डायग्राम अगर आप देखेंगे ग्राफ वाला, वी कैन सी दैट इट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू, मतलब यूटिलिटी जैसा दिख रहा है अगर आप याद करने के लिए इस चीज़ को एक की है, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं अपने प्रीवियस वाला ही टेबल यहाँ पे शो है और हमने TR बनाया और MR बनाया। हम देख रहे हैं कि जब तक TR इंक्रीज़ हो रहा है, जब तक MR पॉजिटिव है, तब तक TR डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। जब MR 0 पे पहुँच गया तो TR अपनी मैक्सिमम पे पहुँच गया। जब MR नेगेटिव में पहुँच गया तो TR भी घटने लग जाता है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। और कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जैसे कि 0 और नेगेटिव MR की, MR और मतलब MR जो है वो नेगेटिव भी जा सकता है और 0 पे भी जा सकता है, वी कैन सी, लेकिन TR जो है वो नेगेटिव नहीं जा सकता है। अब हम ये देख सकते हैं कि TR इक्वल टू MR के जितने भी MR है उनका समेशन, जैसा हमने पहले पढ़ा था, लेकिन TC यानी जो टोटल कॉस्ट है इज़ नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में भी देखा था कि जो टोटल कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, TFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो सम होता है, उनका जो टोटल होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे जब, तो वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। तो टोटल कॉस्ट का तो फॉर्मूला ही अलग होता है, इसलिए TC इज़ नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ MC।